प्रदेश में शायद ही रतनगढ़ एकमात्र ऐसा शहर होगा जहां हाट ठेला संचालन करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। यहां कोई भी ठेला संचालक किसी भी सरकारी जगह या फिर सरकारी भवन के पास अतिक्रमण कर अपना व्यापार संचालित कर सकता है। बात तो समय हास्यास्पद हो जाती है जब यहाँ के जनप्रतिनिधि भी उन्हें ही सही बताकर अधिकारियों के समक्ष उनका पक्ष रख देते हैं और अधिकारी भी बेबस दिखाई देते हैं। रतनगढ़ के बाजारों में मुख्य रास्तों पर सड़क की दोनों ओर खड़े रहने वाले हाट ठेले एवं व्यापारियों द्वारा अपना सामान सड़क पर रखकर किया जा रहा अतिक्रमण ट्रैफिक व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था इन दिनों लाचार बनी हुई है और सभी नियमों को ताक पर रखकर ये सब कार्य धड़ल्ले से चल रहे हैं। ना तो इस संबंध में कोई जनप्रतिनिधि बोलता है और ना ही अधिकारी आमजन को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कैमरे के सामने या फिर बैठकों में अधिकारी समस्या के समाधान के लिए कार्यवाही करने का कहते तो जरूर है, लेकिन हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं होता। आपको बता दें कि रतनगढ़ की पुलिस चौकी, नगर पालिका, उपकारागृह, पीएनबी बैंक, टाउन हॉल, जिला अस्पताल जैसे कई सरकारी संस्थाओं के आगे हाट ठेले धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले समय में प्रशासन को यहाँ से अतिक्रमण हटाने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं। जिला अस्पताल के हालात तो इतने दयनीय है कि यहाँ पर खड़ी रहने वाली टैक्सियों को हटाना अब पुलिस व नगर पालिका के लिए संभव नहीं है। एक नेता की सह के कारण इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे ही हालात शहर पुलिस चौकी एवं अशोक स्तंभ के पास की है, जहाँ सब्जी बेचने वाले लोग धड़ल्ले से यहाँ हाट ठेले संचालित करते हैं, जबकि सड़क पर अतिक्रमण होने के कारण लोगों को दिन में कई बार जाम का सामना करना पड़ता है। उल्लेखनीय रहे कि रतनगढ़ में लिंक रोड पर सदार शहर रेल लाइन के पास इसी तरह हाट ठेले व गुमटी लगी थी, जो आज पक्के निर्माण में तब्दील हो रही है। वर्षों पुराना अतिक्रमण होने के कारण अब यहाँ बिजली और पानी का कनेक्शन भी है। ऐसे में अब इन्हें हटाना प्रशासन के लिए चुनौती भरा कार्य है। यदि बाजार की ओर प्रशासन का ध्यान शीघ्र ही नहीं गया तो यह समस्या विकराल रूप धारण कर सकती है। नगर पालिका लेवल पर जो नॉन वेंडिंग कमेटी भी बनी हुई थी, नॉन वेंडिंग कमेटी के आधार पर यह निर्णय लिया गया था कि जैसे हॉस्पिटल के सामने टैक्सियां खड़ी रहती है या दूसरी जगह पर है तो ये समस्या आ रही थी, तो टैक्सी वाले से हम लोगों ने वार्ता करके उनका हमें जगह उपलब्ध करवाई जाए। तो नगर पालिका द्वारा एक नगर पालिका, ट्रैफिक वालों और हम साथ में मिलकर और रघुनाथ विद्यालय के उस साइड में जो रेलवे के पास में रास्ता जा रहा है वहाँ पर निर्धारित की गई, पर कुछ लोगों द्वारा वापिस यहीं पर वो टैक्सियां लगाने। आज सदन ने ये वापिस कहा कि भाई हम इस टैक्सियों को यहाँ से हटाया जाए। तो नगर पालिका और ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस प्रशासन के सहयोग से हमें उन्हें यथास्थान पर जहाँ हमारा बोर्ड भी लगाया हुआ है वहाँ पर उनको स्थापित करना। नगर पालिका स्तर पर जहाँ तक यातायात बाधित हो रहा है उसमें जहां संभव हो कि भाई उनका व्यापार भी बाधित न हो और यातायात भी बाधित हो, उस हिसाब से सुव्यवस्थित ढंग से लगाएंगे। और जहां मुख्य बाजार में जैसे आपने कहा घंटाघर के चारों ओर वगैरह है या रास्ते पर है, उनको हम हटा के और वो ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू चलाएंगे। श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव का आयोजन 23 फरवरी को किया जाएगा। शास्त्री नगर स्थित उदाराम सिंहा की नौरे में आयोजित कार्यक्रम में 23 फरवरी की रात भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें संत गुलाबनाथ महाराज, सुभाष पारिक बीकानेर अपने अपने भजनों की प्रस्तुतियां देंगे तथा संत कैलाशनाथ कार्यक्रम को अपना सानिध्य प्रदान करेंगे। 24 फरवरी की दोपहर आयोजन स्थल से निशान यात्रा श्री ताल वाले श्याम मंदिर जाएगी। श्याम बाबा का श्रृंगार आर्टिस्ट अभिषेक जांगिड़ करेंगे। कार्यक्रम को लेकर मनीष बंसीवाल, विपिन राघव, श्रीकांत चोटिया, मोहित पारेख, कुणाल शर्मा, कुलदीप तामराइत, राघव शर्मा, महेंद्र जांगिड़ सहित कई कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। पटियाला कस्बे में संचालित श्री राम भरोसे गौशाला संस्थान में कृष्ण मंदिर के निर्माण को 1 वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक उत्सव गुरुवार की रात मनाया गया। इस दौरान भजन कीर्तन का आयोजन किया गया तथा लड्डू गोपाल की संग होली खेली। कार्यक्रम के दौरान नवयुवक मंडल द्वारा चंकी थाप पर फाल्गुनी धमालों की प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष शंकरलाल खोती, कालूराम खाती, कान्नाथ जोगी, नोपाराम प्रजापत, इंद्रचंद खाती, मुकेश प्रजापत, दिलीप खाती, विष्णु शर्मा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। पटियाला कस्बे के पंचायत भवन में चल रहे फार्मर रजिस्ट्रेशन शिविर का शुक्रवार को एडीएम मंगलाराम पूनिया ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से भी वार्ता की। एसडीएम रामकुमार वर्मा ने किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रेम कुमार शर्मा, वीडियो मागाराम बामणिया, गिरदावर कृष्णाराम पूनिया, पटवारी राकेश कुमार, एलडीसी मनोज कुमार चारण, सज्जन कुमार मीना, रेखा बेरवा, पशु चिकित्सक खुंटाराम मीना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। तहसील के गांव ठटावता निवासी युवक ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन एडवांस मटेरियल में भाग लिया है। जेएनयू पीएचडी स्कॉलर अंकित पुत्र बीरबल राम चाहर ने 17 से 19 फरवरी तक दुबई में आयोजित वर्कशॉप में
जेएनयू का प्रतिनिधित्व करते हुए अपना शोध कार्य प्रस्तुत किया। कार्यशाला के अंतिम दिन रास अल खेमा की किंग हिज हाइनेस शेख साउद बिन सगर अल कासिम ने सभी संभागियों को अपने शाही महल में भी आमंत्रित किया। अंकित के पिता बीरबल राम गांव टीरिया सर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में व्याख्याता पद पर है। मां संतोष देवी राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल ठठावता में अध्यापिका एवं पत्नी कविता गांव देवीपुरा की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। मां आर्ट आश्रम फाउंडेशन के संस्थापक सुभाष सोनी के जन्मदिन पर शुक्रवार को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अलवर महिला जिलाध्यक्ष तुलसी सोनी ने कार्यकर्ताओं ने 7 जरूरतमंदों को गर्म वस्त्र वितरित किए। इस अवसर पर आरती सोनी, दीपिका शर्मा, वर्षा वर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। सेवा कार्य से जुड़ी सोनी ने अब तक 25 बार रक्तदान कर जरूरतमंद की जान बचाई है तथा वर्षा के दिनों में भी पौधारोपण जैसे कार्यों में अग्रणी रहती हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के तत्वाधान में शुक्रवार की शाम रेलवे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर रेलवे जंक्शन पर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय मांग दिवस के अंतर्गत रेलवे में खाली पड़े पदों को अविलंब भरने, रेलवे में निजीकरण, निगमीकरण एवं आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने, रेलवे की जर्जर कॉलोनियों की जगह नई आवासों को निर्माण करने, रेलवे कार्मिकों को 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं देने, वर्षों से लंबित कैडर रिस्ट्रिक्शनिंग लागू कर रेलवे कर्मियों को पदोन्नति अवसर प्रदान करने, यूपीएस की कमियों को दूर करने तथा कार्यस्थल पर अपेक्षित सुधार करने की मांग करते हुए कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस अवसर पर शाखा सचिव राम सिंह शेखावत, दीपक कुमार नंदलाल, रेखा पंकज, जाकिर, कृष्णा राव, जगदीश कुमावत, माधवन, सुनील, हैप्पी, मनीष, रामचंद्र, केसर देव, सूर्य प्रकाश, अनूप, मुनेश, दिवाकर, इंदु, हीरालाल, बीरबल, मुकेश, मदनलाल, बाबूलाल सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के तत्वाधान में शुक्रवार की शाम सैकड़ों शिक्षक उपखंड मुख्यालय के आगे जुटे तथा एसडीएम के आदेशों पर आक्रोश जताते हुए धरना शुरू किया, जो समाचार लिखे जाने तक जारी था। धरने को संबोधित करते हुए शिक्षक नेताओं ने कहा कि शिक्षकों से अध्यापन कार्य के अलावा अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं जो न्याय संगत नहीं है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि एसडीएम रामकुमार वर्मा, 2 शिक्षक जो बीएलओ लगे हुए थे, उनकी वेतन वृद्धि के रोक के संबंध में डीडीओ को निर्देशित किया है जो न्याय संगत नहीं है। शेखावत के जिला अध्यक्ष विजय पोटलिया व शुभकरण नैन ने कहा कि 2 शिक्षकों के साथ एसडीएम ने अन्याय किया है तथा बार बार उनके आदेशों को लेकर शिक्षक संघ ने वार्ता करने के लिए भी कहा, लेकिन एसडीएम वार्ता तिथि को किसी न किसी बहाने आगे बढ़ा दिया, जिसके विरोध शिक्षक समाज लामबंद होकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हुआ है। धरने को प्रांतीय महामंत्री उपेंद्र शर्मा, शिक्षक नेता खिवाराम ख्यालिया, गोपीचंद खीचड़, भंवरलाल पूनिया, भोजा शर्मा, चोतमल चीनिया, मनमोहन दान, चारण, रणवीर सहारण, किसान सभा की तहसील अध्यक्ष मदनलाल जाखड़ ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में शिक्षक उपस्थित थे। वहीं एसडीएम वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश पर चुनाव कार्य को प्रभावित करने तथा आदेशों की अवहेलना के चलते नियमानुसार 2 बीएलओ पर कार्रवाई की गई है। के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने 2 वर्ष पहले अपने बीकानेर प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन में इस बात की घोषणा की थी कि शिक्षक किसी भी सूरत में शैक्षणिक कार्यों के अलावा किसी भी तरह का गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। पूरे प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई और चूरू जिले ने इस शुरुआत को इस रूप में शुरू किया कि चूरू जिले का शिक्षक बीएलओ का कार्य नहीं करेंगे। हमारा बहुत बड़ा आंदोलन चला, तमाम उपखंडों पर घेराव हुए, प्रदर्शन हुए, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर भी अनेक प्रदर्शन हुए और उसका परिणाम रहा कि पूरे चूरू जिले में हमने 1200 से कुछ अधिक शिक्षकों को इस कार्य से मुक्त करवाया। ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पता नहीं इनके किस चीज की बीमारी है। आरटीई की धारा 29 में ये स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि आप शिक्षकों से इस तरह के कार्य नहीं करवा सकते। हमने बार बार इनसे निवेदन किया, लेकिन इनके जब निवेदन की भाषा समझ में आनी बंद हो जाती है तो हमें मजबूर होकर इस तरह के प्रदर्शन करने पड़ते हैं। आज 2 शिक्षकों के इंक्रीमेंट रोकने के लिए इन्होंने डीडीओ को लिखा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इनके पास ऐसा कोई पावर नहीं है। ये काम हमारा जो नियोक्ता है वो कर सकता है। तो हमारी कार्यालय से ये निवेदन है कि जो इस तरह के आदेश किए गए हैं उनको तत्काल विड्रॉ करें, अन्यथा हमें मजबूर होकर इस घेराव को और जंगी प्रदर्शन के रूप में तब्दील करने के लिए सोचना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा। उसके बाद एसडीएम साहब से वार्ता करेंगे, सही तरीके से समाधान हो गया तो इनके स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा, अन्यथा 1-2 प्रोग्राम और करने पड़ सकते हैं। 35 वर्षीय विवाहिता को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में राजदेसर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि
23 जनवरी को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि 1 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी को नशीला पदार्थ पिलाकर गांव छाजूसर निवासी सुरेंद्र सिंह ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। आरोपी ने विवाहिता की अश्लील फोटो व वीडियो भी बना ली और उसके बाद 1 वर्ष तक आरोपी विवाहिता के साथ दुष्कर्म करता रहा। 17 जनवरी की रात उसकी पत्नी अकेली सो रही थी। इसी दौरान सुरेंद्र सिंह घर में घुस गया तथा उसकी पत्नी को अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना से आहत विवाहिता ने प्रकरण से पति को अवगत करवाया, जिस पर उसने 23 जनवरी को राजदेश थाने में मामला दर्ज करवाया। आरोपी ने विवाहिता की सिम को भी चुरा लिया था। घटना का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी तथा उसे शुक्रवार को रतनगढ़ के संगम चौराहे से गिरफ्तार किया है। आरोपी घटना के बाद से आसाम व बिहार में था।